बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वफ़ियत से होंगे। स्नो स्टॉर्म जो है वो मैंने सुना था, लेकिन आज यूँ समझें कि सही मायनों में पहली दफ़ा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। स्टॉर्म का मतलब ये है कि स्नो पड़े और उसके साथ साथ तेज़ हवा भी हो, और ये चीज़ पिछले 2-3 दिन से यहाँ हम स्वीडन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मेरे यहाँ के रहने के एक्सपीरियंस में जो पिछले यूँ समझे कि तकरीबन 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है, मैंने इस तरह का इन्वायरमेंट पहले कभी नहीं देखा। ये स्नो तकरीबन 2-2 फीट पड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ स्नो ही नहीं पड़ी हुई, ये स्नो पड़ रही है तेज़ हवा के साथ, जिसके अंदर आपका चलना जो है वो मुहाल हो जाता है। आपके मुंह के ऊपर स्नो के थपेड़े पड़ते हैं। ये इस वक्त हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह के तकरीबन 8 बजे, और हालात ये हैं कि हमारे मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर, आंखों में ये स्नो इस तरह से आ रही है कि मुझे ये लगता है पहली दफ़ा ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमारे पास वो स्नो वाले ग्लासेस होने चाहिए थे जो स्कीइंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि तकरीबन 1000 गाड़ियाँ कहीं रोड ब्लॉक हुई है, तो वहाँ पे ब्लॉक ने और लोग उनको मदद करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो आज मैंने सुबह जब देखा तो वहाँ पुलिस और हेलीकॉप्टर्स और क्रेन्स वगैरह उन गाड़ियों को लिफ्ट करने में और रास्ता खोलने में कोशिश थे, लेकिन पूरी रात वो वहाँ पे रोड में फंसी रही हैं। और मुझे वो मरी का वाक़या याद आ गया, जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर की वजह से रोड ब्लॉक हुई थी और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। और इससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और हम तो इन दिनों में जब वार्निंग हो तो हमारी कोशिश ये होती है, जैसे आज मैं घर से ही काम करूँगा, मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा कि खुदा न खास्ता बंदा कहीं फंस ना जाए। स्वीडन में इन हालात से निपटने के लिए इस तरह के एक्सट्रीम हालात तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन स्नो तो पड़ती रहती है। तो मुझे याद है कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस की एजुकेशन ले रहे थे तो उसके अंदर एक चीज़ ये डिस्क्राइब्ड थी कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर इक्विपमेंट रखना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके काम आ सके। और वो इक्विपमेंट क्या था? वो इक्विपमेंट ये था कि आपके पास लॉन्ग शूज़ होने चाहिए। पाकिस्तानियों को शहबाज शरीफ के वो वाले शूज़ याद होंगे। तो ये देखें, ये वैसे मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ से स्नो वो साफ़ कर गए हैं, क्योंकि ये गुज़रने का रास्ता है। तो रात सारी से ये गाड़ियाँ चल रही होंगी, हो सकता है अभी हमें कहीं ये स्नो साफ़ करने वाली गाड़ी नज़र भी आ जाए। खैर, इस चीज़ से कतई नज़र, आपके पास गाड़ियों के अंदर इक्विपमेंट होना चाहिए जो इस तरह के एक्सट्रीम वेदर में आपकी हेल्प कर सके। लॉन्ग शूज़ हों, गर्म ग्लव्स हों और इस तरह की चीज़ें। अलावा अज़ीं, अब मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी के अंदर ड्राई फ्रूट होना चाहिए कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए कहीं आप खुदा न खास्ता ट्रैफिक में फंस जाएं तो कम से कम आपके पास खाने के लिए। ये कोई और नहीं बल्कि जैन है, और ये हमारे साथ सलमान है, और हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और आज यहाँ पे स्नो स्टॉर्म की कैफियत है। ये हमने सलमान को इधर छोड़ दिया। अब हम ज़रा रिव्यू करते हैं आज के वेदर का। यहाँ स्टॉकहोम में स्नो तो पड़ती ही रहती है, बड़ा मामूल की बात है सर्दियों में। लेकिन स्टॉर्म का मतलब ये होता है जब स्नो के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और ये तेज़ हवा जो होती है, इससे 2 चीज़ें इम्पेक्ट होती हैं। एक तो ये तेज़ हवा की वजह से अगर टेम्परेचर मिसाल के तौर पे -6 है, जैसे कल -6 था, तो तेज़ हवा की वजह से वो फील लाइक जो है -12-14 तक चला जाता है। इतना फ़र्क पड़ जाता है, और वो हवा आपके जिस्म के अंदर चीरती हुई गुजरती है और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। दूसरा, इन हवाओं की वजह से ये होता है कि आप जब स्नो में वॉक करना चाहते हैं तो वो वॉक भी इतनी मज़े की नहीं होती, क्योंकि स्नो के और सर्दी की जो ठंडी हवा है उसके थपेड़े मुंह के ऊपर पड़ते हैं। तो और इवन आंखों पे भी आप आंखें भी नहीं खोल सकते। अब ये पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे वेदर की
येलो वार्निंग है। और मैं ये देख रहा था कि रोड्स ब्लॉक हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। हालांकि स्वीडन में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहतमाम किया होता है इस चीज़ का कि स्नो से और स्नोई वेदर से किस तरह से निपटना है, लेकिन ये इस कदर एक्सट्रीम वेदर है कि यहाँ पे भी जो है रोड्स के ऊपर मसले मसाइल हो रहे हैं। तो ये जो इस वक्त यहाँ पे वेदर की कंडीशन है, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जहन की टोपी की हालत ये है। स्नो इतनी नहीं पड़ रही जितना यूँ समझें कि हवा की वजह से वेदर ने मसला ख़राब किया हुआ है। ये 1-2 दिन मेरा ख्याल है और रहेगा ये सिलसिला ऐसा। मैंने अभी फोरकास्ट नहीं देखी, लेकिन ये है कि आज तो ये हमारा जो वॉकिंग ट्रैक है आम तौर पे इसको साफ़ कर दिया होता है, अभी तक इसको भी साफ़ नहीं किया। इसकी वजह ये है कि अगरचे इनके पास इक्विपमेंट इनफ होता है स्नो को साफ़ करने के लिए, और वो जैसे ही स्नो आती है वो सारे काम पे लग जाते हैं, लेकिन इस तरह की स्नो में जब ये कंटिन्यूस होती है और तूफ़ानी स्नो होती है उसमें वो फिर प्रायोरिटाइज़ करते हैं उन जगहों को जो ज़्यादा क्रूशल हैं। मसलन मेन रोड्स को पहले साफ़ करेंगे, सिटी के एरियाज़ को पहले साफ़ करेंगे, ये वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह को फिर उसमें वो बाद में साफ़ करें। अभी वैसे सुबह के तकरीबन 9 बजे हमने सलमान को स्कूल उसके डे केयर छोड़ा है। अभी जैन को हम लेके जाएंगे 9:15 कुछ ऐसा ही है। हाँ, अभी जैन ने स्कूल जाना है, तो वो मेरा ख्याल है आज जैन आप खुद ही चले जाओगे। हाँ, लेकिन सीधे जाना, रास्ते में इधर उधर ना खेलते रहना, बहुत ज़्यादा स्नो है आपके स्कूल के रास्ते में भी। ओके, तो ये खूबसूरत एक तरह से, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी आजमाइश वाला वक्त भी है जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये हमारे घरों के बाहर का सीन है, ये देखें इनका फर्नीचर जो है उसके ऊपर इस वक्त स्नो इस तरह से पड़ी हुई है। ये आज की स्नो स्टॉर्म की अपडेट थी और वीडियो देखने का शुक्रिया। हम अपने घर वापस आ चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।